Hello everyone of class 5. Dear student, everyone open your English grammar book, page number 18. From chapter 3rd, the verbs. I have already explained the meaning of verb definition, what is a verb, definition of verb, type of verbs. Today we will read this paragraph. Look carefully on page number 18. A sheep is an animal. In picture number 1, a sheep is an animal. sheep क्या है? एक एनिमल है, एक प्रकार का जानवर है. ठीक है, आप पहले ध्यान से सुनते जाइए. नेक्स्ट, सेकेंड, द वुड कटर सीम्स टायर्ड. ये जो वुड कटर है ये कैसा हो रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है? सीम्स मीन्स होता है प्रतीत होना. ये जो वुड कटर है वो कैसा प्रतीत हो रहा है? टायर्ड, थका हुआ. थर्ड, अ थीफ ऑलवेज लिव्स इन फियर. फियर मीन्स भय में रहना. एक जो चोर होता है वो हमेशा भय में रहता है, डरा हुआ रहता है कि कहीं उसे कोई पकड़ न ले. ठीक है, ये आपका पिक्चर है. एंड थर्ड, फोर्थ, द लेडी बिकेम हैप्पी. जो लेडी है वो क्या हो गई? वो हैप्पी हो गई. तो आपने ये 4 सेंटेंस पढ़े. अ शीप इज़ एन एनिमल. जो शीप है वो एक जानवर है. द वुड कटर सीम्स टायर्ड. जो वुड कटर है वह दिखने में कैसा प्रतीत हो रहा है? थका हुआ. देखने से लग रहा है कि वो बहुत थका है. अ थीफ ऑलवेज लिव्स इन फियर. चोर हमेशा भय में रहता है. द लेडी बिकेम हैप्पी. जो लेडी है वो क्या हो गई? वो खुश हो गई. ठीक है, अब देखिए क्या है ये सेंटेंसेस किस टाइप के वर्ब्स हैं. ये जो इज़, लिव्स, सीम्स, बिकेम, ये आपके वर्ब हैं. पर ये किस टाइप के वर्ब हैं ये हमें जानना है. द वर्ब इन कलर डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय देमसेल्फ. जैसे इज़, लिव्स, सीम्स और ये बिकेम, ये क्या है? ये वर्ब ऐसे हैं जो अपने आप में अकेले क्या कह रहे हैं कि मतलब ये सेंस हमको नहीं दे रहे हैं. कंप्लीट मीन्स पूरा सेंस हमको इनसे नहीं मिल रहा है. समथिंग इज ऐड टू ईच वर्ब टू कंप्लीट इट्स सेंस. इनके सेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ उसमें अलग से हम ऐड करते हैं. बट दीज वर्ब डू नॉट रिक्वायर. लेकिन इन वर्ब्स को किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, जैसे अभी तक हमने आपको बताया कि जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट हमें होती है. लेकिन इस वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये इसमें हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. क्यों? ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिक्वायर अदर वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंस. इनमें हमको किसी और दूसरे वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि इनका सेंस कंप्लीट होता है. जैसे फिर एग्जांपल में आप ध्यान से देखिए, अ शीप इज़ एन. शीप क्या है? एक एनिमल है. तो एनिमल वर्ड क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दूसरा वर्ड है जो आपके इसको कंप्लीट करता है. सेंस में एक जो सेंटेंस है उसको क्लियर मीनिंग देता है. ठीक इसी तरीके से सीम्स मीन्स होता प्रतीत होना. द वुड कटर सीम्स कैसा दिख रहा है? थका हुआ. तो ये जो सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंसेस जो होते हैं इनमें आपको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. इसमें सिर्फ किसी अदर वर्ड की ज़रूरत होती है जो इस सेंटेंस को क्लियर करे. आगे देखते हैं तो और क्लियर होगा. Verbs which do not make complete sense but require some words or words after them for this purpose are called verbs of incomplete predication. The word or phrase so added is the called complements. कह रहा है कि इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं उन वर्ड्स को हम कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं. और जो इस टाइप के सेंटेंस है इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. ठीक है, अब इसको हम और एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे. इसकी डेफिनेशन है, अ कॉम्प्लीमेंट इज़ दैट विच कंप्लीट द प्रेडिकेट.
प्रेडिकेट मीन्स सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। जैसे वर्ब एक सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग होता है। जैसे सब्जेक्ट, जैसे राम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो राम जो है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है। इज़ गोइंग टू स्कूल पूरा क्या है, ये आपका प्रेडिकेट है। तो कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट वह वर्ड है जो आपके प्रेडिकेट को कंप्लीट करता है। ठीक है, चलिए आगे हम इसकी एक्सरसाइजेज देखते हैं। एवरीवन लुक पेज नंबर 19, एक्सरसाइज नंबर 1। Everyone open your book. Open your book. Exercise number 1. Today we will do exercise number 1. In this exercises, choose the verbs. Choose the verbs in the following sentences and say in which each cases whether the verb is used to as transitive, intransitive or incomplete verbs. The sentences where the verb is transitive name the objects. कह रहा है कि आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप जो सेंटेंसेस नीचे दिए गए हैं इनको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको ये बताना है कि ये जो सेंटेंस है वो आपके ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है। अगर आपके सेंटेंस ट्रांजिटिव है तो साथ में आपको ये बताना है कि ट्रांजिटिव के साथ जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप अंडरलाइन पे करके उसके नीचे ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद जो सेंटेंस आपको लगते हैं कि कॉम्प्लीमेंट वाले हैं आप वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइजेज देखेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी। योर फर्स्ट सेंटेंस इज द पुअर बॉय क्राइड बिटरली। बिटरली मीन्स बहुत तेज़ी के साथ। द पुअर बॉय बेचारा लड़का बहुत रो रहा था। कैसे, बहुत तेज़ी के साथ, मीन्स उसको बहुत पेन था या उसको कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़ोर से लिटरली रो रहा था। तो ये सेंटेंस क्या है, इसमें आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो है ये क्या सेंटेंस होगा, ये आपका इनट्रांजिटिव सेंटेंस होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो बिटरली वर्ड है ये बिटरली वर्ड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये लड़के के बारे में बता रहा है कि वो लड़का क्या कर रहा था, रो तो रहा था लेकिन कैसे, बिटरली, बुरी तरीके से। सेकेंड, माही ओपन द विंडो। सेकेंड सेंटेंस आप देखेंगे, सेकेंड, माही ओपन द विंडो। माही ने क्या किया, ओपन द विंडो, दरवाजे को खोला। दरवाजे को खोला तो ये क्लियर है, ओपन मीन्स खोला। क्या खोला, तुरंत आ रहा है। ट्रांजिटिव में आपको मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें उसका जो होता है उसमें क्वेश्चंस आता है कि व्हाट, जैसे कि शीतल ने नॉक किया लेकिन क्या, शीतल नॉक्स द डोर। ठीक है, शी पुल्ड, उसने खींचा, क्या खींचा, शी पुल्ड द बकेट। ये एग्जाम्पल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वर्ब जिसमें आपका जो आंसर होता है वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होता है, साथ में क्वेश्चंस भी उससे बनते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है माही ओपन द विंडो। माही ने क्या ओपन किया, व्हाट डज माही ओपन, माही ओपन द विंडो। तो यहाँ पे ओपन आपका कौन सा, ये सेंटेंस कौन सा हुआ, ये आपका ट्रांजिटिव हुआ। इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ओपन। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ओपन है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। और ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ये ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट, द डॉग फेल इनटू द वेल। जो डॉग है वो कहाँ गिर पड़ा, कुएं में। द डॉग फेल इनटू द वेल, डॉग गिर पड़ा लेकिन कहाँ, ये कुएं में गिर पड़ा। ठीक है, तो ये भी आपका जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो transitive sentence and in this sentence the well is object, the well। डॉग कहाँ गिरा, डॉग कुएं में गिरा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, a little girl hurt her finger। छोटी सी बच्ची ने अपने फिंगर में क्या लगा लिया, चोट लगा लिया। तो ये एक तरह का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। मीन्स लिटिल गर्ल हर्ट्स, लिटिल गर्ल को चोट लग गई, कहाँ पे, हर फिंगर, उसकी फिंगर में चोट लग गई। तो ये एक तरह का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये आपका सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। शी, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी मेड अ हाउस। शी मेड, उसने बनाया। व्हाट डिड शी मेड,
शी मेड अ हाउस। तो ये आपका जो सेंटेंस है ये ट्रांजिटिव है और हाउस जो है वो आपका क्या है, वो आपका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट आगे देखते हैं। द ड्राइवर स्टॉप द बस। द ड्राइवर स्टॉप द बस। ड्राइवर ने क्या किया? ड्राइवर ने बस को स्टॉप किया, रोक दिया। ये आपका सेंटेंस क्लियर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉप वर्ड है वो तो आपका वर्ब है, लेकिन ये वर्ब किस पे है? ये आपका डिपेंड है बस पे। तो इस मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या है? बस। मीन्स जो सब्जेक्ट है वो ड्राइवर है। ड्राइवर ने क्या रोका? किसको रोका? बस को। तो क्लियर हो रहा है ये आपका ट्रांजिटिव है और जो बस है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, द जोकर लाफ्ड। जोकर बहुत तेज हंसा। जोकर ने क्या किया? जोकर बहुत तेज हंसा। तो ये आपका इंट्रांजिटिव है। ठीक है, ये सेंटेंस आपका इंट्रांजिटिव है। आप इसको जो है कॉम्प्लीमेंट्स में भी ले सकते हैं। थोड़ा सा देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस है वो जब किसी के बारे में तारीफ़ करते हैं या उसके बारे में कुछ स्पेशल चीज़ बताते हैं तो ठीक इसी तरीके से ये भी एक कॉम्प्लीमेंट लाफ होता है, लेकिन वैसे ये सेंटेंस आपका जो है वो इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट, द फायर बर्न द सिनेमा हॉल। द फायर बर्न मीन्स फायर ने क्या कर जला दिया? पूरी तरीके से सिनेमा हॉल को जला दिया। तो यहाँ पे जो बर्न वर्ब है ये आपका कौन सा है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है और द सिनेमा हॉल ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका सेंटेंस हुआ ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए फिर से एक बार इसको देखते हैं। इस एक्सरसाइजेज में आपको क्या करना है एक बार रिवाइज करते हैं। इस एक्सरसाइजेज में हमको ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा ट्रांजिटिव है, कौन सा इंट्रांजिटिव है, कौन सा सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट या कॉम्प्लीमेंट्स है। अब आपको जो सेंटेंस ट्रांजिटिव है उस ट्रांजिटिव में आपको क्या करना है? आपको उसका ऑब्जेक्ट बताना है। तो सेंटेंस नंबर 1 इसमें है आपका द पुअर बॉय क्राइड बिटरली। ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक तरह से क्या है, वो जो बच्चा है वो बुरी तरीके से रो रहा है, तो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है माही ओपन द डोर। ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बन रहा है। माही ने क्या खोला? द विंडो। द माही ओपन द विंडो। मैंने डोर बोला, डोर नहीं इसमें लिखा है, विंडो लिखा है। आप डोर भी कह सकते हैं। तो इसमें विंडो जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है द डॉग फेल इनटू द वेल। ये आपका डॉग कहाँ गिर पड़ा? वो कुएं में गिर पड़ा। तो ये भी आपका क्या है? ये आपका ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें भी आपका द वेल ऑब्जेक्ट है। द गर्ल हर्ट हर फिंगर। ये कॉम्प्लीमेंट है। गर्ल्स ने अपने फिंगर में चोट लगा ली, ये एक तरह का कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट, शी मेड अ हाउस। ये भी आपका सेंटेंस क्या है? ये आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट इसमें है हाउस, और तो ये आपका सेंटेंस हुआ ट्रांजिटिव। द ड्राइवर स्टॉप द बस। ड्राइवर ने बस को रोका, ये आपका ट्रांजिटिव है। द जोकर लाफ। जोकर हंसा, तो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरीके से आप इसको आज कर लेंगे। करने के बाद आप जो है ये आफ्टर कंप्लीट योर वर्क, व्हेन यू विल कंप्लीट योर वर्क, you send me this page on my personal WhatsApp number for correction. Till then, take care. Have a nice day.